नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ पिंटू और आप देखना प्रारंभ कर दिए एचबीएन समाचार। जैसे कि जानते हैं कि ये मैसठ गांव है और ये दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी में पड़ता है। बाबा अनिरुद्धाचार्य यहाँ पे आए हुए हैं और शूद्र के बारे में उनका कई अलग अलग तरह का प्रश्न है, जिससे यहाँ के जो जागरूक लोग हैं वो सहमत नहीं है और इनका ये जवाब चाहते हैं बाबा से कि ये शूद्र के बारे में आपका विचार, ऐसा मानसिकता क्यों है। आपका स्वागत है सर मेरे चैनल पे। क्या आप कहना चाहते हैं बाबा सर? मैं अभी मैसठ गांव में नरकटिया में जो यज्ञ हो रहा है कुशेश्वर स्थान में, उस जगह मंच से हम कुछ जो अभी बाबा आए हुए हैं उनसे प्रश्न करना चाहते हैं। उन्होंने मंच से कहा था जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भाई है, मंच से बोला था। मैंने उनसे पूछने के लिए आए थे जो अगर चारों भाई है तो फिर शूद्र के खिलाफ पूरे भारत के अंदर में छुआछूत क्यों। एक दूसरा है जो भारत के जो महान थे अंबेडकर, महापुरुष थे, उनको हिंदू धर्म छोड़कर छुआछूत के चलते बौद्ध धर्म धारण करना पड़ा। यह प्रश्न एक है। दूसरा प्रश्न है, ये लोग जो प्रवचन में कह रहे हैं जो एक बार भगवान का अगर नाम ले लेगा तो तुम उद्धार हो जाएगा, तो लोग चोरी करे, डकैती करे, हत्या करे, बलात्कार करे और एक बार भगवान का नाम लेगा तो उद्धार हो जाएगा, ये बात गलत है। चूँकि इन्होंने एक और बोला था जो कोई क्या था, कोई कसाई था, सजन कसाई या कोई था, इन्होंने मन से बोला था। मैंने ले पर सुना था जो एक वो हत्या करता था, जुल्म करता था, सजन कसाई किसी का नाम बोले थे, मुझे याद नहीं है। लेकिन उनका उसके बेटा का नाम था नारायण। उन्होंने बेटा को पुकारा, नारायण 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 3 बार पुकारा तो बेटा तो नहीं सुना, लेकिन भगवान उनको मैंने अपने शरण में ले लिए। तो इस तरह से होगा, अगर अत्याचार जुल्म लोग करता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा है गलत चीज का बढ़ावा दे रहा है। ये गलत का अत्याचार जुल्म करने का बढ़ावा है। यह जो भगवान के नाम पर ये बढ़ावा कर रहा है, जो गलत करता रहे, भगवान का एक बार नाम लेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। तो आपका क्या कहना है कि बाबा जो है गलत दिशा निर्देश दे रहे हैं समाज को? आम जनता को गलत दिशा निर्देश जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जो एक बार में सीधे स्वर्ग चला जाएगा, अत्याचार करे, जुल्म करे और उसके बाद में चला जाएगा, ये बात गलत है। चलिए, एक चैनल है जो अभी जो है, जो ब्राह्मणवाद जो है सो ब्रह्मवाद चरम सीमा पर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, बिहार के अंदर में वो हमारे जो ये मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे। उस टाइम में ये मधुबनी या कहीं गए थे, जो मंदिर में पूजा करने गए थे, तो उस मंदिर का ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हम ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उन्होंने पंडित लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलाया था। ये क्या है? यह शूद्रों के खिलाफ, कहीं ना शूद्र मानसिकता शूद्रों के खिलाफ है या नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं। निश्चित तौर पे पिछड़ा समाज जागरूक हो गया है और वो जो है अपना अधिकार की बात करता है। और आज भी जो है शूद्र के नाम पे राष्ट्रपति जी को मंदिर से रोका जाता है सीढ़ी पे चढ़ने से। और जीतन राम मांझी बहुजन समाज के हैं तो उनके मतलब पूजा करने के बाद मंदिर धोया जाता है। जिससे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आवास से निकले तो उनको गौमूत्र से कहीं न कहीं एक भावना है। और ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण गलत नहीं है, ब्राह्मणवाद गलत। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ के, आप यहाँ के ग्रामीण है और यहाँ यह कमेटी के सदस्य भी हैं। क्या आपका सवाल है? मेरा सवाल है, बाबा कथा के समय में बोले थे जो ढोल गमार शूद्र पशु नारी यह सब है तारना के अधिकारी। तारना शब्द का अर्थ उन्होंने कहे थे जो देखना होता है, देखना होता है। लोग बोलते हैं शिक्षा होता है। नहीं, लेकिन हमने जहाँ तक अध्ययन किए हैं और शब्दार्थ निकाले हैं तो उसमें तारना के शब्द पीटना होता है। जैसे ढोल को पीटना चाहिए, जैसे गमार को पीटना चाहिए, वैसे शूद्र को और नारी को पशु को पीटना चाहिए। ये पीटने से ठीक होता है। बाबा कहे नहीं, ये देखना होता है। तो बाबा को हम कहे भाई देखना यदि होता है, क्या नारी को देखना चाहिए? नारी को देखना तो नारी का अपमान है। नारी को कोई देखेगा गलत दृष्टि से देखेगा, काहे देखेगा? नारी को, शूद्र को देखेगा, ये गलत बात है। और दूसरी बात है, क्या ढोल गमार और पशु के समान है नारी जो उसके साथ आप नाम ले रहे हैं? यह गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार आप कर रहे हैं। एक नारी समाज का अपमान कर रहे हैं, एक शूद्र समाज का अपमान कर रहे हैं। यह अच्छा बात नहीं है। आप व्यास गद्दी से ये ऐसा गलत तर्क मत दीजिए।
निश्चित तौर पे लोगों में आक्रोश है। जो पिछड़ा समाज को कहा जाता है कि जो शिक्षा लेता था तो कान में शीशा डाल दिया जाता था, जो ओम का उच्चारण करता था जी काट दिया जाता था, मनुस्मृति में एक ऐसा व्यवस्था था। लेकिन समय बीत गया है, बाबा साहब का संविधान है और गरीब लोग भी अपना अधिकार मानते हैं, सम्मान मानते हैं। चलिए कुछ और ग्रामीण हम उनसे एक बात सेकंड करते और हैं। कुछ चलिए करना है। बताइए और क्या है? और एक शब्द बाबा बोले प्रश्नोत्तरी में, जे पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद तो परवीना। बाबा बोले ये तो बहुत ट्रेंडिंग में आजकल मुद्दा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के जी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी भी उठाते जी। हैं इस मुद्दा तो को। हमने कहे बाबा इसका अर्थ क्या है? बाबा कहे देखिए, ब्राह्मण जो है जितना भी अवगुण से भरा हो उसको पूजिए। ये तो बहुत गलत चीज है, कोई भी आज प्रैक्टिकल आदमी नहीं मानेगा। बाबा बोले जो जितना भी अवगुण से भरा हो ब्राह्मण उसको पूजिए, यदि शूद्र जितना भी गुण से भरा हो लेकिन उसको नहीं पूजना चाहिए। हम कह रहे हैं बाबा यह तो गलत बात है। वैसी रामायण में लिखा हुआ है जब कर्म प्रधान विष करू रखा, वही रामायण में है, राम जी ने सबरी के बैर खाया और आप भेदभाव की बात करते हैं। निश्चित तौर पे जो एक व्यवस्था था पुराने समय में, जो मन में आता था और लिख दिया जाता था, और अब लोग जो है थिंकिंग करते हैं, सकारात्मक चिंतन वाले लोग हैं। लोग को लगता है कि ये मेरे ख्याल में मेरे बारे में गलत मतलब बोला गया। चलिए कुछ और और सामाजिक कुछ लोग हैं। वहाँ कहा कहना। क्या आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना ये है, बाबा जी आए यहाँ पर, आते आते ही रोड के बारे में व्याख्या किए। हाँ, बोले जो रोड नहीं है। हमारे बिहार जो है अभी वहाँ से वृंदावन से 70 साल पीछे है। लेकिन बाबा साहब ये कहना चाहते हैं, ये पूरे देश जाते हैं, ये देश में भी आवाज उठावे कि जो कुशेश्वर जो रेल लाइन है वो जी। कई साल से पड़ा हुआ है, लेकिन जो केंद्र सरकार की परियोजना है, लेकिन उस परियोजना के बारे में, उस रेल जहाँ रोड बना हुआ है जी। उस पर होकर बाबा डेली जाते हैं जगह स्थल पर और आते हैं। लेकिन वो भी देश में आवाज यानी उठना चाहिए। आपका ये कहना है कि आप राज्य स्तर की राजनीति करते हैं और कहते हैं नीतीश कुमार रोड नहीं बनाए, जो स्पष्ट बात है। सरकार यानी केंद्र को भी आप ये करते कहा हैं। ये बात पूरे देश में फैलाइए। जो हम कुशेश्वर स्थान गए थे वहाँ रेल की एक भी कहीं ऐसी जगह नहीं है। निश्चित जो तौर रेल पे की- अगर ये बात बाबा अगर सुनेंगे तो उनको एक मोटो इस मुद्दा को भी उठाना चाहिए कि रेलवे एक बहुत बड़ा समस्या रहा है हम लोगों के लिए। चलिए पूरे कुछ और देश की लोग हैं, रोड बात तो करते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, या रोड भी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और बाबा जो है हर एक शब्द में घुमा के ले जाते हैं दान पर, बिहार दान पर भी ले जाते हैं और दान लेते हैं। जग में दान नहीं देने के लिए देते हैं, जग में नहीं दान देने के लिए देते हैं, और अपना दान वृद्धमाशा के आश्रम में लेते हैं। लाखों लोग करोड़ों रुपया, 50,000 इस जग के 50 लाख भी इस जग के माध्यम से ले जाएंगे। देखिए एक और मुद्दा खुल के आया है कि बाबा के पास जो है रोज 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपया दान पेटी में है, और यहाँ का जो जग कमेटी है कहीं न कहीं आर्थिक रूप से उतना सशक्त नहीं है। इन लोग का भी उम्मीद था कि दान पेटी माना चाहिए, लेकिन सारा दान का व्यवस्था जो है बाबा कहीं जा रहा है, तो इस पे भी बाबा को विचार करना चाहिए। और हम तो मांग करते हैं जागरूक यहाँ के लोग होने के कारण, पत्रकार होने के कारण, कि यहाँ पे भी कई लोग हैं, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है। बाबा जी बोले रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो कुछ ना कुछ बाबा एक ऐसा इतिहास बना के जाए कि तमाम दान का रुपया जो यहाँ के लोगों को डोनेट कर दे, एक ट्रस्ट बना के, ताकि यहाँ पे व्यवस्था हो, एजुकेशन का कोई कॉलेज खोल दे, कि तब बाबा का भी नाम अमर हो जाएगा। चलिए एक और समाज यहाँ पे लोग हैं, क्या कहना है सर आपका? मेरा कहना है कि बाबा बहुत बड़े ब्रह्मवाद ब्राह्मणवाद अपना रहे हैं। यहाँ तो वो प्रवचन करने के लिए जग में आए हैं। जी, जी। उसके नज़र में तो शूद्र और ब्राह्मण और जितने भी जाति है सब बराबर होना चाहिए, और जाति धर्म से ऊपर उठ करके बाबा को सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो करके बाबा उल्टा बोल रहे हैं कि ब्राह्मण अगर कितना भी गलत क्यों ना हो उसको पूजना चाहिए, और शूद्र अगर कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो तो उसको नतमस्तक नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, क्योंकि भारत जिस समय में चीन क्या है कि एक अलग चांद और सूरज बनाने की परिकल्पना करता है, और यहाँ पे इंडिया में हम लोग आज भी धर्म में फंसे हुए, करोड़ों रुपया खर्च के। हम तो एक सवाल इस गांव के लोगों पे भी करना चाहेंगे कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, अभी करोड़ों रुपया आप लोग डोनेट करके कर रहे हैं, और आप ये बाबा आज भी पाखंड को आप लोग बढ़ाते, कहीं न कहीं इसका भुक्तभोगी आप लोग भी हैं। चलिए एचबीएन समाचार से मैं पिंटू हूँ। एक दिन का लंगर भी कोई किसी बाबा अगर शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं सबको, इतना पैसा इस कुशेश्वर स्थान दरभंगा से बिहार से ले जा रहे हैं, एक दिन के कम से कम अपना लंगर भी फ्री में दान कर दे तो फिर भी लोग सोचेगा जो बाबा ने कुछ दान किया। लेकिन सारे पैसा तो बाबा को व्यास गद्दी पर भागवत पुराण कहने के लिए बुलाया गया है। भागवत कहा जाता है व्यास गद्दी से, लेकिन बाबा भागवत पुराण नहीं कह रहे हैं, दूसरे चीज की माया फैलाकर धन बटोर रहे हैं।
निश्चित तौर पे अब जो है बाबा पे सीधा आरोप है कि ये जो है कथा वाचन ये जो है धन बटोरने का एक माध्यम बन गया है। इसका जवाब बाबा कैसे देते हैं तो कल के प्रवचन में पता चलेगा। और यहाँ के लोगों पे एक ये आरोप भी है कि करोड़ों रुपया लाखों रुपया बाबा के जो दान पेटी में है कहीं न कहीं यहाँ के सामाजिक सरोकार में लगना चाहिए। एचबीएन समाचार से मैं पिंटू।